हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शरण सिंह रावणा राजपूत। मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत रिएक्शन वीडियो। आज का वीडियो लेके आए, अमेरिका ने कर दी चीन और रूस की नींद और खराब। B-52 विमानों का परीक्षण चालू किया। क्या बात है। अमेरिका यार क्यों बार बार किसी देश के ऊपर ऐसा करता रहता है। करते हैं वीडियो। चलो, आपका क्या कहना है? नमस्कार, जय श्री राम। हमारा नाम है सुजाता देवी। आज का वीडियो हम लेके आए हैं, अमेरिका ने कर चीन और रूस की नींद खराब। B-52 विमान का परीक्षण चालू किया। उसके बारे में दोस्तों वीडियो देखते हैं वीडियो के अंदर। साल था 1952। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर अपने चरम पर थी। अमेरिका ने तो साल 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बम गिराकर अपनी ताकत का परचम लहरा दिया था, लेकिन सोवियत यूनियन, जिसने 3 साल पहले 1949 में ही न्यूक्लियर टेस्टिंग पूरी की थी, उसके तानाशाह जोसेफ स्टालिन के हाथों में खुजली हो रही थी कि वो अमेरिका पर परमाणु बम गिराकर अपनी ताकत की नुमाइश करें। लेकिन तभी यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स एक ऐसे खतरनाक बॉम्बर को अपनी फ्लीट में शामिल करती है जो इस कोल्ड वॉर का रुख ही बदल देता है। यह विशालकाय जंगी दानव हजारों टन गोला बारूद लेकर दुश्मन के घर में घुस सकता था और प्रलय मचा सकता था। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवाओं को चीरते हुए चंद घंटों में अमेरिका से रूस का सफर तय कर सकता था, और इसमें न्यूक्लियर बम ले जाने की भी ताकत थी। यानी इकलौता बॉम्बर पूरे रूस को तबाह करने की ताकत रखता था। ऐसे में स्टालिन ने इस कोल्ड वॉर में हिंसा भड़काने की अपनी सोच को वहीं दबा दिया था, और दोनों देशों के बीच ये शीत युद्ध साल 1991 तक चलता रहा, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस बॉम्बर ने, जो पिछले 73 सालों से अभी फ्लाइंग कंडीशन में है। और अब इस बॉम्बर में ऐसे अपग्रेड किए जाने हैं जो इसे अगले 1 दशक तक दुनिया का सबसे ताकतवर बॉम्बर एयरक्राफ्ट बनाए रखेंगे। तो क्यों अमेरिका का B-52 बॉम्बर इतना खास है? क्या इससे भारत और रूस को खतरा है? और क्या भारतीय वायुसेना के पास कोई हेवी बॉम्बर्स की फ्लीट है? जानेंगे इस दिलचस्प वीडियो में, लेकिन उसके पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी की शुरुआत होती है सन 1940 के दशक से, जब अमेरिकन कंपनी बोइंग के B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस नाम के बॉम्बर ने द्वितीय विश्व युद्ध में तहलका मचा दिया था। इन बॉम्बर्स ने जर्मन, इटली और जापान जैसे एक्सिस देशों की नाक में दम कर रखा था। यह आसमान में उड़ता हुआ हथियारों का जखीरा था जो दिन रात दुश्मनों पर बम बरसाता था। लेकिन वक्त बदल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होते ही दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक समय पर साथ मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे ये दोनों देश अब एक दूसरे की ताकत को चुनौती देने में लगे थे। और तभी अमेरिका को जरूरत थी एक ऐसे बॉम्बर की जो न सिर्फ दुश्मन पर हमला करे, बल्कि उसे ये सोचने तक ना दे कि हमला कब और कैसे हुआ। यहीं से जन्म होता है B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस बम वर्षक बनाने के आइडिया का। दरअसल बम वर्षक या हेवी बॉम्बर्स ऐसे विशालकाय एयरक्राफ्ट्स होते हैं जिनमें लेजर गाइडेड बम, मिसाइल्स, ऑटोमेटिक मशीन गन और कैनन जैसे हथियार फिट होते हैं। वे भी हजारों किलो गोला बारूद के साथ, जिन्हें एयरक्राफ्ट में सवार ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं और दुश्मन देश की हवाई सीमा में दाखिल होकर उन पर बम गिराते हैं। खैर, B-52 बॉम्बर के लिए यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ने बोइंग को सबसे पहले 3 मेन रिक्वायरमेंट्स का टारगेट दिया था। ये 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ना चाहिए, 34,000 फीट की कॉम्बैक्ट हाइट यानी उतनी ऊंचाई से हमला करने की ताकत होनी चाहिए, और बिना एरियल रिफ्यूलिंग के 8,000 किलोमीटर का सफर तय करने के काबिल होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका से रूस करीब इतना ही दूर था। इसके अलावा इसमें 20 किलोमीटर की कैनन लगी होनी चाहिए, और ये 4500 किलोग्राम गोला बारूद ले जाने के काबिल होना चाहिए। लेकिन कुछ ही महीनों में स्पीड और डिस्टेंस के रिक्वायरमेंट को और ज्यादा बढ़ा दिया गया, जिसने बोइंग के वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा दी। लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और ऐसा बीस्ट बॉम्बर बना दिया जिसे देख रूसी तानाशाह जोसेफ स्टालिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस बॉम्बर में टर्बो जेट इंजन की जगह टर्बो प्रॉप इंजन लगाए गए ताकि ईंधन का इस्तेमाल कम हो, और इस सबसोनिक एयरक्राफ्ट के विंग्स इतने बड़े बनाए गए जिससे एक विंग में नॉर्मल साइज का एयरक्राफ्ट ही समा जाए।
फिर इन विंग्स पर दो दो की जोड़ी में कुल 8 इंजन लगाए गए। इस बॉम्बर को एक खास तरह के मटेरियल से बनाया गया और 8 इंजन इसके लगाए ऊपर गए भाई। सिल्वर रंग लगाया गया। और फिर आया अप्रैल 1952 जब सिल्वर अमेरिकी कलर वायुसेना नीचे ने इस आसमान हैवी में। बॉम्बर को दुनिया के सामने पेश किया और इसने अपनी पहली उड़ान भरी। तब विशाल काय इंजीनियरिंग के नमूने को देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। जी हां, इसने अपनी पहली ही उड़ान में 850 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ ली, जिसके बाद साल 1957 में अमेरिका ने इसे ऑपरेशन पावर फ्लाइट परफॉर्मर किया, जिसमें इस बॉम्बर ने 45 घंटे तक बिना रुके दुनिया के चक्कर लगाए और अपनी टेक ऑफ साइट पर ही वापस आकर लैंडिंग की। इसी से इस बॉम्बर की ताकत का अंदाजा लग चुका था और यह कोल्ड वॉर की साइलेंट हीरो बन गई। कुछ अपग्रेड्स के बाद इसकी स्पीड करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 14,000 किलोमीटर तक पहुंच गई। यानी अमेरिका से उड़ो, रूस के दिल तक जाओ, बम गिराओ और वापस आ जाओ बिना दोबारा फ्यूल भरे। इसलिए B-52 बॉम्बर को कोल्ड वॉर में अमेरिका की शील्ड भी कहा जाता है। आगे चलकर B-52 ने अपने क्रूर शक्ति का असली नुमाइना वियतनाम युद्ध में दिखाया। दरअसल अमेरिका ने इस बॉम्बर के जरिए ऑपरेशन लाइन बैकर और लाइन बैकर 2 जैसे मिशन चलाए, जिसमें सैकड़ों टन बम वियतनाम की धरती पर गिराए गए। इन ऑपरेशंस में इतने बम बरसाए गए कि लोग कहते हैं कि वो जंगल आज भी कांपते हैं B-52 की गूंज से। फिर आया साल 1991 जब इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन सबक सिखाने अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया, जिसमें B-52 बॉम्बर ने 35 घंटे की नॉन स्टॉप उड़ान भरी और इराक की मिलिट्री बेस, हथियार की डिपो और तेल के ठिकानों को तबाह कर दिया। कहा जाता है कि B-52 की उस गरज से ही सद्दाम का मनोबल चकनाचूर हो गया था। अफगानिस्तान और 9/11 9/11 के बाद के महायुद्धों में भी B-52 बॉम्बर ही अमेरिका की पहली पसंद रहा। ऊंचाई से सटीक निशाना लगाना, सैकड़ों बम एक साथ गिराने की ताकत रखना और रडार से छुपने की काबिलियत ने इसे 21वीं सदी में भी नंबर 1 सुपर बॉम्बर की पोजीशन पर बनाए रखा। इसने पिछले 73 सालों में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, जैसे कि ओकिनावा जापान के कैडिना एयरबेस से स्पेन के टोरहान एयरबेस तक की उड़ान। इस सफर में B-52 ने 20,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, वो भी बिना 20,000 एरियल किलोमीटर। फ्यूलिंग के। यानी अब ये एयरक्राफ्ट अमेरिका से उड़ान भरकर दुनिया के किसी भी देश में हमला करने के काबिल हो चुका था। वहीं इसकी बाकी खूबियों की बात करें तो B-52 बॉम्बर सालों से अपग्रेड होते हुए आज सुपरसोनिक स्पीड यानी 1200 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, 32,000 किलोग्राम गोला बारूद और न्यूक्लियर मिसाइल्स इंजन क्यों कैरी कर सकता है और 14,200 किलोमीटर की कॉम्बैक्ट रेंज के साथ घंटों तक हवा में रह सकता है। इसलिए पहली उड़ान के 73 साल बाद आज भी इसे आसमान का बादशाह 73 कहा साल बाद जाता है, जिसे एक बार फिर अपग्रेड स्टेज में डाल दिया गया है, जिसमें इस एयरक्राफ्ट में स्मार्ट बॉम्ब्स, क्रूज मिसाइल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम और न्यूक्लियर पावर के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल्स लगाई गई हैं, जिसके बाद ये अगले 27 सालों तक और भी आसमान में राज करेगा। दोस्तों, B-52 के अलावा अमेरिका के पास द बोन के नाम से जाने जाने वाला B-1B लांसर बॉम्बर भी है, जो अपने पंखों को उड़ान के हिसाब से बदल सकता है, कम ऊंचाई पर अंदर की ओर और ज्यादा ऊंचाई पर बाहर की ओर, जिसकी बदौलत 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये पकड़ सकता है। वहीं दूसरे बॉम्बर का नाम है B-2 स्पिरिट स्लेथ बॉम्बर। जी हाँ, ये स्लेथ टेक्नोलॉजी से लैस अमेरिका का सबसे एडवांस बॉम्बर है, जो किसी भी देश की रडार की पकड़ में नहीं आता और ये हर बार रात में उड़ान भरता है, हमला करता है और वापस आ जाता है। इसने 1999 के कोसोवो युद्ध, 2001 में अफगान ऑपरेशन, 2011 में लीबिया अटैक में अमेरिकन एयरफोर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके एक यूनिट की कीमत $2 बिलियन यानी 16,000 करोड़ रुपए है और हाल ही में अमेरिका ने अपने 6th जनरेशन B-21 रेडार बॉम्बर को भी पेश किया। ये बॉम्बर अभी टेस्टिंग फेज में है, इसलिए जैसे ही ये पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा, आने वाले युद्धों की परिभाषा ही बदल देगा, क्योंकि इसमें स्लेथ टेक्नोलॉजी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर एडवांस फीचर है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत के पास भी कोई ऐसा बॉम्बर है? तो इसका जवाब है नहीं। भारत के पास फिलहाल कोई डेडिकेटेड हैवी बॉम्बर नहीं है। हमारे पास सुखोई 30, मिराज 2000 और
राफेल जैसे फाइटर जेट्स हैं जो स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन B-52 जैसा दूर तक उड़ने वाला और हजारों टन बॉम्ब गिराने वाला बॉम्बर फिलहाल नहीं है। लेकिन क्या भारत के पास ऐसा बॉम्बर होना चाहिए? तो इसे लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भविष्य में अगर भारत को दो फ्रंट पर जंग लड़नी पड़ी, यानी चीन और पाकिस्तान के साथ, तो ऐसा एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बहुत जरूरी हो सकता है। क्योंकि आप ही सोचिए, अगर भारत के पास भी ऐसा कोई बॉम्बर होता जो चीन की सीमा लांघकर उसकी मिलिट्री बेस को चुपचाप खत्म कर सकता, तो शायद हमारी स्ट्रेटेजिक ताकत कहीं और ज्यादा होती है ना। तो दोस्तों, क्या इंडियन एयरफोर्स को भी अपनी एयरक्राफ्ट फ्लीट में हैवी बॉम्बर्स शामिल करने चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके 5000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए। और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जय भारत। हेलो दोस्तों, अमेरिका के पास B-52 ऐसा जो राक्षस दानव है ना भाई, किसी देश में जाके वो फ्यूल भरने के बाद नहीं भरे तो वहां से फ्यूल भर के वापस पूरे पृथ्वी का चक्कर काट लेना तो भी वहां पे फ्यूल नहीं खत्म होता। बताओ यार, इसके पास ऐसा दानव राक्षस है, जहाज है ना। तो भाई हमको तो देख के भी ये लगा कि अपने भारत में भी ऐसा होना जरूरी है। अगर आपने भारत में ऐसा होना जरूरी है तो आप कमेंट में जय हिंद लिखें, और ऐसा दानव अपने भी पास होना चाहिए। ठीक है ना? भारत के पास ऐसा दानव होने चाहिए, ये हमको बता सकते। ये 1946 से ऐसा ही बनाया है इस कंपनी ने, अमेरिका ने। ठीक है ना? तो हर देश में जाके भी ये अपना सक्षम या क्या बोलते हैं, बड़ी जो ताकत होती है वो दिखाता रहता है। ठीक है ना? दिखाता रहता है हर देश। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता रहे, बेल घंटा दबाए तो पहला वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। जय हिंद, जय हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताते रहना, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के आप शेयर कर सकते हैं। नए वीडियो मिला कर। जय हिंद, जय भारत।